और फिक्र में अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां इन दिनों सियासत का अखाड़ा कुछ ऐसा सजा है कि इतिहास के कुछ किरदार भी किताबों से झांक कर देखने लगे हैं। एक अलग ही किस्म की पॉलिटिकल कुश्ती चल रही है, जिसमें एक तरफ है राजा और सम्राट, जबकि दूसरी तरफ है नवाब और बेगम। यह सियासी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई और अब राजा वर्सेस नवाब तक पहुंच गई है। अब जरा पूरी खबर भी समझ लेते हैं। दरअसल एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राजधानी के कुछ अहम रास्तों पर नए भव्य द्वार बनाए जाएंगे और इन द्वारों को राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य जैसे गौरवशाली शासकों के नाम समर्पित किया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि ये द्वार सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होंगे, बल्कि मध्य प्रदेश के सुनहरे इतिहास की इबारत बनेंगे। लेकिन यह इबारत लिखी जाती उससे पहले कांग्रेस ने कागज पर सियासत की स्याही उड़ेल दी। सवाल उठाया कि सम्राट विक्रमादित्य का तो भोपाल से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उनके नाम पर द्वार क्यों? साथ ही कहा कि अगर गौरवशाली इतिहास दिखाना ही है तो एक द्वार राजा भोज के नाम पर भी बना लो और दूसरा उस सुल्तान जहां बेगम के नाम पर, जो भोपाल की शासक भी रही और महिलाओं के हक में काम करके मिसाल भी कायम की। अब यह मामला गर्म है, जिस पर हमारी नजर है। राजधानी के द्वारों प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल में अगर दो द्वार बनेंगे तो एक द्वार बने राजा भोज के नाम पर, दूसरा द्वार बने सुल्तान जहां बेगम के नाम पे, नवाबी काल के नाम पे। तो भोपाल का इतिहास आप ईमानदारी से लोगों के सामने लाते हैं। कुछ नवाब तो ऐसे भी रहे जिन्होंने विलय की बात करी थी पाकिस्तान में जाने की। ये उनका योगदान है भारत के इतिहास का। भाई इनकी भी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, आज तक इनके दिमाग में ही नहीं आई ये सारी चीजें, इसलिए हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं।